छठा पाठ सागर यात्रा, पृष्ठ संख्या 37 से 44 तक। प्रस्तुत है पाठ सागर यात्रा। 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था। उस नौका का नाम तृष्णा था। यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। उसी दल के एक सदस्य के यात्रा वर्णन के कुछ अंश। नौका पर जीवन। नौका पर जीवन अति व्यस्त था। हमारे पास स्वचालन की व्यवस्था नहीं थी, अतः तृष्णा के चक्के यानी व्हील 24 घंटे संभालने के लिए आदमियों की जरूरत थी। हम हर घंटे बाद चक्का संभालने का काम बदलते। एक चक्का संभालता तो दूसरा जहाजों, द्वीपों और व्हेल मछलियों आदि पर नजर रखता। जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। एक सदस्य मां की भूमिका अर्थात मदर वॉच निभाता। उसे खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। मां की भूमिका बारी बारी से सबको करनी पड़ती। एकमात्र यही ड्यूटी ऐसी थी जिसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता। 5 दिनों में केवल एक बार बारी आती और यदि मौसम ठीक रहता तो नींद आ पाती। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए या किसी और मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था और न ही बोरियत के लिए वक्त था। व्यस्तता खूब थी। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते। अभियान दल के सभी सदस्य 16 बजे यानी 4 बजे डेक पर आते और 1 घंटा मिलजुल कर बिताते। मदर वॉच अधिकारी सबके लिए उनकी इच्छा अनुसार चाय कॉफी बनाता या शीतल पेय देता। वह कुछ नाश्ता भी बनाता। पानी की समस्या। एक बार बौछार आई। मैं बाहर को भागा, अपना शरीर तर किया और शरीर तथा बालों में साबुन लगा डाला। आकाश में बादल जमकर छाए थे और मुझे विश्वास था कि कुछ देर में पानी बरसेगा। अचानक वर्षा थम गई। मैंने 5 मिनट और फिर 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, लेकिन वर्षा का नामो निशान नहीं था। साबुन की चिपचिपाहट और ठंडक के कारण समुद्री पानी में नहाने का फैसला किया। यह सबसे गलत काम था। गंदगी, साबुन और समुद्री जल ने मेरे शरीर पर एक मोटी, चिपचिपी और खुजलाहट वाली परत जमा दी, जो आसानी से छूटती नहीं है। मुझे उस परत को छुड़ाने के लिए कंघी और ब्रश का सहारा लेना पड़ा। छाती, हाथ और पैरों पर उन्हें फेरने से ही छुटकारा मिला। नैतिक शिक्षा यही है कि जब नौका पर स्नान करना हो तो अपने पास पर्याप्त पानी रखो या विशेष समुद्री जल साबुन का प्रयोग करो। समुद्री जल में साधारण साबुन का उपयोग मत करो। नौका पर पहनने के लिए केवल 2 जोड़ी कपड़े होने के कारण हमें उन्हें बार बार धोना पड़ता। नौका पर कपड़े सुखाने के लिए हमने उसके चारों ओर एक तार बांध रखा था जिसमें हम क्लिप लगाकर कपड़े सुखाते। तेज हवाओं के कारण अथवा पाल की रस्सियां बांधते समय कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते। तूफानों का सामना। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सकें। शुरू में ही हमें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। हम रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए मरम्मत का काम चलती नौका में ही करने की ठानी। कैप्टन ऐसे मौसम में 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की। यदि थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो वे आसानी से मस्तूल से टपक कर समुद्र की गहराइयों में समा सकते थे। मेडागास्कर के पास एक तूफान आया और 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर टूट पड़ीं और उसे पानी से भर दिया। अभियान दल के सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर गए, लेकिन सौभाग्य से उन्हें वापस नौका पर खींच लिया गया क्योंकि उन्होंने नौका से जुड़ी रस्सियों को अपनी बेल्ट से बांध रखा था। केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते समय भी हम खतरनाक तूफान से टकराए। हवा की गति थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा।
और समुद्री लहरों की ऊंचाई 15 मीटर। हर क्षण मौत को आमंत्रण दे रहा था। हम केप से 5 किलोमीटर दूर बह गए। हमें लगा कि हमारी नौका किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। हमने अपने जीवन रक्षक उपकरण खो दिए। रेडियो सेट बेकार हो गया। एरियल टूट गए और पूरी दुनिया से अगले 15 दिनों के लिए हमारा रेडियो संपर्क टूट गया। भारतीय समाचार पत्रों ने खबर छाप दी कि तृष्णा लापता है, जिस कारण हमारे परिवारजन और मित्रगण बुरी तरह घबरा गए। एक दल हमारी तलाश में भेजा गया, लेकिन वह असफल होकर लौट गया। अनुभव बढ़ने के साथ हम नौका को निश्चित राह पर बनाए रखने में सफल रहे। मुंबई वापसी। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा कर 54,000 किलोमीटर की दूरी मापकर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा। जैसे ही तृष्णा के 10 सदस्यीय अभियान दल ने गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों पर कदम रखे, भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, आतिशबाजी छोड़ी गई, बंदूकें दागी गईं और हमारे स्वागत में सायरन बजाए गए। हम में से कई अपने परिवारों से 15.5 माह से बिछुड़े हुए थे। आपका स्वागत है पापा। हमें आपकी याद आती थी। जैसे प्ले कार्ड हाथों में थामे हमारे बच्चों ने हमें सचमुच रुला दिया। लेकिन यहां केवल हमारे परिवार ही स्वागत में नहीं खड़े थे, बल्कि पूरा गेटवे ऑफ इंडिया मित्रों और शुभचिंतकों से अटा पड़ा था। 10 जनवरी 1987 को तृष्णा पर फर्स्ट डे कवर और स्मारक टिकट जारी किए गए। उसके बाद तृष्णा को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया और रेल के 2 वैगनों पर लादा गया, ताकि गणतंत्र दिवस परेड में उसे शामिल किया जा सके। तृष्णा 6 दिनों में दिल्ली पहुंच गई, किंतु हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। उसे उतारने के लिए लंबी भुजा वाली क्रेन चाहिए थी। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर नौका ले जाने के लिए न केवल वृक्षों की डालियां छांटनी पड़ी, बल्कि बिजली और टेलीफोन के तारों को भी ऊंचा उठाना पड़ा। पूरी रात मेहनत करने के बाद हम जैसे तैसे 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए झांकी तैयार कर सके। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली तृष्णा की झांकी अब तक बनी सबसे बड़ी झांकियों में से एक थी। यह पहला अवसर था जब हम में से किसी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। हम सेना की टुकड़ी के अंग थे और 26 जनवरी को जब हम राजपथ से गुजरे तो हमारा तालियों से जोरदार स्वागत हुआ। सागर यात्रा की साहसिक एवं संघर्षपूर्ण स्मृति आज भी हमें रोमांचित कर देती है। लेखक TCS चौधरी, अनुवाद ब्रिजमोहन गुप्त। अभ्यास। शब्दार्थ। अभियान अर्थात लक्ष्य। स्वचालन अर्थात बिना किसी विशिष्ट प्रक्रिया के अपने आप चलना। चौकसी अर्थात सजगता या पहरेदारी। निपटाना अर्थात पूरा करना। पाल या नौका अर्थात नाव के मस्तूल के सहारे ताना जाने वाला कपड़ा जिसमें हवा भरने से नाव चलती है। निरंतर अर्थात लगातार। पहला, पाठ से प्रश्न। क, सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की जरूरत थी। क्यों? ख, वे लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे। समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या क्यों हुई? दूसरा, खतरे। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। समुद्री यात्रा में उन यात्रियों को कौन कौन से खतरों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तीसरा, मां के काम। एक सदस्य मां की भूमिका निभाता। पहला, नौका पर मां की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन कौन से काम करता था। दूसरा, तुम्हारे विचार से उन कामों को मां के कामों की उपमा क्यों दी गई होगी। तीसरा, क्या तुमने कभी किसी के लिए मां की भूमिका निभाई है? यदि हां तो बताओ। क, तब तुमने कौन कौन से काम किए थे। ख, वे काम क्यों और किस लिए किए थे। चौथा, तुम्हारी मां या घर का अन्य कोई सदस्य सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक
कौन कौन से काम करता है, सूची बनाओ। चौथा, पानी की परेशानी। सागर के यात्रियों को पानी के कारण बहुत परेशानी होती थी, बताओ। क, उन्हें पानी के कारण क्या क्या परेशानियां हुई। ख, क्या तुम्हारे आसपास भी पानी की समस्या होती है, उसके बारे में बताओ। ग, उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। पांचवा, अपनी अपनी यात्रा। तुमने अभी 10 भारतीय यात्रियों की एक अनूठी यात्रा की कहानी पढ़ी। तुम भी अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की एक यात्रा के बारे में बताओ। तुम चाहो तो ये बातें बता सकते हो। क, वह यात्रा कहाँ की थी, कितने दिनों की थी, यात्रा कैसे की। ख, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आईं। ग, उन समस्याओं को कैसे दूर किया गया। घ, उस यात्रा में किन किन लोगों से मिले। ङ, कौन कौन सी चीजें, पेड़ पौधे आदि पहली बार देखे। छठा, विशेष जगहों के नाम। बंदरगाह समुद्र के किनारे की वह जगह होती है जहां पानी के जहाज, नौकाएं आदि ठहरते हैं। पता लगाओ इन जगहों पर क्या होता है। क, अस्तबल। ख, हवाई अड्डा। ग, पोस्ट ऑफिस। घ, अस्पताल। ङ, न्यायालय। च, बाजार। सातवां, गणतंत्र दिवस। तृष्णा को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया था। आपस में चर्चा करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजो। क, गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं, यह किस दिन मनाया जाता है। ख, गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। ग, दूरदर्शन या आकाशवाणी पर गणतंत्र दिवस परेड देखकर या सुनकर उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। आठवां, खेल। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता था। यदि उन नाविकों के पास समय होता तो वे नौका पर कौन कौन से खेल खेल सकते थे, सूची बनाओ। क, शतरंज। नौवां, खुशी का घंटा। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते। यदि तुम्हें स्कूल में खुशी का घंटा बिताने का मौका मिले तो तुम उस 1 घंटे में कौन कौन से काम करना चाहोगे। 10वां, हिम्मत वाले। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सकें। वे 10 नाविक इतनी खतरनाक यात्रा के लिए क्यों निकले होंगे, आपस में चर्चा करो। 11, खोए हुए मोजे की कहानी। तेज हवाओं के कारण कभी कभी उन नाविकों के कपड़े उड़ या खो जाते थे। मान लो ऐसा ही एक मोजा तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता है। वह क्या क्या बातें बताएगा, कल्पना से उसकी कहानी पूरी करो। जैसे, मैं एक मोजा हूं, वैसे तो मैं हमेशा अपने भाई के साथ रहता हूं। इसके आगे आप पूरी करो। 12, छोटे छोटे। जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। इस वाक्य को कई छोटे छोटे वाक्यों के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे, जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते, वे खाना खाते, पढ़ते और रेडियो सुनते, वे अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य करते जैसे रेडियो की जांच और इंजन की जांच, वे व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। तुम इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्य को छोटे छोटे वाक्यों में बदलो। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा करके 54,000 किलोमीटर की दूरी मापकर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचा। 13, सही उपसर्ग लगाओ। उपसर्ग है अ और सु। इन उपसर्गों की सहायता से सार्थक शब्द बनाओ। जैसे क,
सफल में अ उपसर्ग लगाने से असफल बनेगा। इसी प्रकार ख स्वागत, ग विश्वास, घ कन्या, ण पुत्र को अपनी समझानुसार अ या सु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाइए। 14 सही वाक्य। यहां तालिका में कुछ शब्द दिए गए हैं। में, ने, को, का, के लिए, से, पर। दी गई तालिका में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरो। क सीमा रिक्त स्थान फल खाए। ख रोहित रिक्त स्थान पेन नया है। ग मां बच्चों रिक्त स्थान मिठाई लाई। घ हमने रस्सी रिक्त स्थान कपड़े सुखाए। ङ मैंने बैग रिक्त स्थान किताबें रखीं। च पौधों रिक्त स्थान गमलों में रखो। छ केरल जम्मू रिक्त स्थान बहुत दूर है।